जय जगत मित्रों आज बात कर रहे हैं उच्च रक्तचाप की, हाई बीपी की। हाई बीपी एक सामान्य सी बीमारी है, किंतु यदि आपके जीवन में कहीं से भूल से भी हाई बीपी आ गया तो निश्चित ही है कि भविष्य में आपके जीवन में हृदय संबंधी रोग, गुर्दे संबंधी रोग, कोलेस्ट्रॉल का रोग, आँखों का रोग, इस तरह के बहुत सारे रोगों के होने की संभावनाएं बन जाती हैं। उच्च रक्तचाप संपूर्ण शरीर के सिस्टम को खराब करने के लिए, असंतुलित करने के लिए काफ़ी है। उच्च रक्तचाप आज के समय के वर्तमान समय की नई बीमारी कहा जाता है इसको। हालांकि उच्च रक्तचाप पिछले 100 साल से लोगों के जीवन में ज़्यादा आया है, फिर भी ये वर्तमान दौर की नई बीमारी है। आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले ऐसी कोई भी बीमारी समाज में नहीं थी। हमारी गलत लाइफ स्टाइल, हमारी गलत जीवनचर्या कहीं ना कहीं से इस उच्च रक्तचाप का कारण है। उच्च रक्तचाप जब होता है तो आपको चिड़चिड़ापन ज़्यादा आएगा, क्रोध ज़्यादा आएगा, बेचैनी होगी, थकान जल्दी लग जाएगी, नींद आने की समस्या आपको रहेगी। ऐसी बहुत सारी समस्याएं उच्च रक्तचाप के हो जाने पर आपको बराबर आने लगती हैं। आपके शरीर का जो तेज है, शरीर का रंग है, बिल्कुल बदलने लगेगा। और यदि आप इन सामान्य लक्षणों में सचेत नहीं हुए, अपने आप को संभाल नहीं सके, तो निश्चित ही है कि इसके कारण आपको आने वाले भविष्य में इसके साथ अन्य रोगों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में सही खान पान और योग का होना बहुत ज़रूरी है। नियमित योग यदि आप नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। आज की लाइफ स्टाइल में लोग ऑफिस वर्क करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय मूविंग चेयर में बैठ करके अथवा बैठ करके बिता रहे हैं, जिसके कारण भी उच्च रक्तचाप की समस्या लोगों के जीवन में ज़्यादा आ रही है। और यह समस्या लंबे समय तक रही। इसका निदान यदि आप सिर्फ दवाइयों से करना चाहते हैं तो निश्चित ही है कि वह दवाइयाँ आगे आपको हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, आँखों के रोग, गुर्दे के रोग जैसे नए रोगों को पैदा करके आपकी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो आइए समझते हैं कि उच्च रक्तचाप जैसे बीमारी में हम किस तरह से प्राकृतिक चर्या, आहार विहार, ट्रीटमेंट्स और योग कर सकते हैं और उच्च रक्तचाप को पूरी तरह से जीवन में नियंत्रित कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि यदि आपके जीवन में उच्च रक्तचाप जैसी बीमारी हो गई है तो उसको आप अपने जीवन से पूरी तरह से किस प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग से नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे जीवन में सबसे पहले आवश्यक है प्राकृतिक दिनचर्या। प्राकृतिक दिनचर्या में सबसे पहली बात सभी के लिए आवश्यक है, वह है ब्रह्म मुहूर्त जागरण, अर्थात सूर्योदय से पहले उठना। ब्रह्म मुहूर्त जागरण के बाद जब आप पहली खुराक में पानी पीते हैं तो इसको कहते हैं ऊषापान। उसके बाद शुद्धि क्रिया, स्वाध्याय, योग, मालिश, परिश्रम, बागवानी, प्रातः प्राकृतिक पेय, दोपहर सुपाच्य सलाद युक्त भोजन अच्छे से चबाकर खाना, भोजन के समय जल त्याग, अन्य समय दिन भर थोड़ा थोड़ा जल पीते रहना, रात्रि सोने से पहले
संपूर्ण पोषक आहार चबा चबा कर लेना, जल्दी सोना, जल्दी उठना एवं सभी कार्य योग पूर्वक सही तरीके से करना। किंतु कुछ बातें आवश्यक हैं जिसके कारण हमारे जीवन में उच्च रक्तचाप जैसे रोग होता है। कुछ बातें हमको नहीं करना चाहिए और यह बातें बिल्कुल नहीं करें। यह बातें क्या हैं? यह ना करें फास्ट फूड, डिब्बा बंद आहार, कोल्ड ड्रिंक, नशीले पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, बासी खाना, गरम, मसालेदार और तीखे भोजन, अधिक सोना, अधिक नमक, मीठा और मैदे का सेवन, सूर्योदय के बाद जागरण, क्रोध। पोषक आहार में सबसे पहले कुछ पेय पदार्थों के बारे में हम आपको बताएंगे। कुछ पेय पदार्थ यह ज़रूर पिएं। रात भर तांबे के पात्र में रखे हुए जल द्वारा ऊषा पान जागने के पश्चात, नींबू शहद जल अथवा गेहूं का जवारा शौच से लगभग 15 मिनट बाद अवश्य पिएं। केले के तने का रस अथवा चुकंदर रस अथवा नारियल पानी अथवा बथुआ के साथ हरा धनिया का रस अथवा लौकी रस अथवा खीरे का रस योगाभ्यास के 15 मिनट बाद पिए। 6 बूंद लहसुन का रस दिन में 3-4 बार अवश्य पिए। 3 भाग गाजर का रस, 1 भाग पालक का रस मिलाकर पिए। सायं खाली पेट। दिन में हर घंटे 1 गिलास जल अवश्य पिए। कुछ खाने योग्य हम आपको बातें बता रहे हैं। यह अवश्य आपको खाना चाहिए, किंतु आप जब भी खाइए अच्छे से इत्मीनान से बैठ कर के सही स्थान पर सही समय पर चबा करके भोजन को अवश्य करिए। सप्ताह में कम से कम 3 दिन अपक्वाहार, अपक्वाहार अर्थात कच्चा खाना, बिना पका हुआ खाना, सलाद अथवा फल अथवा अंकुरित अवश्य खाएं। बाकी दिन चोकर समेत आटे की रोटी और ज़्यादा सब्जी अथवा सब्जी के साथ दलिया अथवा बिना पालिश चावल की खिचड़ी अवश्य खाएं। मुनक्का के साथ कच्चे लहसुन का सेवन खाली पेट सुबह अथवा शाम को अवश्य करें। प्राकृतिक चिकित्सा हम आपको बता रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा खाली पेट की जाती है। उच्च रक्तचाप के लिए कुछ प्राकृतिक चिकित्सा इस प्रकार है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, शुद्ध हवा में प्रातः भ्रमण करना है। आंतों की सफाई के लिए एनिमा पॉट आता है। एनिमा आपको 1 दिन छोड़ करके अवश्य लेना है। पूर्ण लपेट, इसको लपेट चिकित्सा भी बोलते हैं, तो आपको लपेट लेना है। लपेट लेने के लिए आपको एक कंबल और एक चादर रखना पड़ेगा। कंबल के ऊपर आपको गीला चादर बिछाना पड़ता है और फिर उसके ऊपर लेट करके किसी की मदद से पूरी बॉडी पर सिर्फ नाक को, आँख को छोड़ करके उसको लपेटना होता है। सूर्य तप्त हरी बोतल का जल, आप जब भी पानी पिएं उस पानी के गिलास के जल में सूर्य तप्त हरी बोतल का जल 1 चम्मच अवश्य डाल के पीजिए। पेट पर मिट्टी पट्टी, खाली पेट सही समय पे प्रातःकाल धूप में आप लेट जाइए और पेट पर 12 घंटे पहले भिगोई हुई मिट्टी, साफ मिट्टी की पट्टी पेट पर रख लीजिए और इस तरह से 20 मिनट आप रखे रहिए। कटी स्नान, एक कटी स्नान टब आता है और उस कटी स्नान को आप जो है यदि आपके पास है तो 20 मिनट कटी स्नान को अवश्य करिए। आइए जानते हैं उच्च रक्तचाप के लिए योगासन। तो सबसे पहले है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए
सीधे खड़े हो जाइए और हाथों को ऊपर लेते हुए एक दूसरे से लॉक कर लीजिए। श्वास अंदर करते हुए आसमान की तरफ ऊपर खींचिए। पंजे के बल पर खड़े रहिए। जब तक आप रोक सकते हैं तब तक इसको रोक करके रखिए और पुनः श्वास पूरी हो जाने पर आप नीचे आ जाइए और श्वास बाहर करते हुए वापस उसी पोजीशन में आ जाइए। ताड़ासन को आप कम से कम 3 आवृत्ति अथवा जितना आप कर सकते हैं 5-10 आवृत्ति उतना कर सकते हैं। ताड़ासन शरीर में कहीं कोई जमावट है, रुकावट है, उसको यह समाप्त करता है। रक्त संचार के प्रवाह को सुदृढ़ करता है, गतिशील करता है और यह योग आसनों में सर्वप्रथम आसन के रूप में जाना जाता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उत्तम आसन है यह ताड़ासन। उसके बाद महत्वपूर्ण आसनों में है गोमुखासन। करते हैं गोमुखासन। दंडासन में बैठ जाइए। बाएं पैर के घुटने को दाहिने पैर के घुटने के नीचे रखिए और दाहिने पैर के घुटने को बाएं पैर के घुटने के ऊपर। सर्वप्रथम दाहिना हाथ, राइट हैंड आपने ऊपर उठाया, फिर लेफ्ट हैंड को पीछे लिया पीठ के पीछे और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ लिया, हथेली से जकड़ लिया और सहज तरीके से कुछ देर आप श्वास को लेते रहिए। धीमी गति में श्वास की क्रिया करते रहिए। पुनः दूसरी तरफ इस क्रिया को वापस करेंगे। राइट लेग के नी को लेफ्ट लेग के नी के नीचे रखा और लेफ्ट नी राइट नी के ऊपर, लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया, राइट हैंड पीछे पीठ की तरफ, एक दूसरे को उसी तरह से जकड़ लिए। आपका कोहनी आपके सिर के चोटी की तरफ रहे और उसी तरह से सहज तरह से धीमी गति में श्वास को जाने दीजिए। कुछ समय सहज तरीके से रुकने दीजिए और धीमी गति से निकलने दीजिए। उच्च रक्तचाप के लिए अर्धमत्स्येंद्रासन। अपने बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर इस तरह से लिए और दाहिने पैर को इस तरह से मोड़ दिए कि एड़ी पीछे नितंब के नीचे बिल्कुल आ जाए और दाहिने हाथ को बाएं पैर में इस तरह से फंसाए। बाएं हाथ को पीछे की तरफ
सिर और शोल्डर को ट्विस्ट करते हुए पीछे ले लिए। श्वास बाहर करके इस पोस्चर पे होल्ड रखना है। किंतु यदि आप श्वास बाहर रख करके ज़्यादा होल्ड नहीं हो पाए तो हल्की गति में श्वसन प्रश्वसन कर सकते हैं, और जितना समय आप ज़्यादा होल्ड रख सकते हैं इस प्रकार से आप होल्ड रखिए। अर्ध मत्स्येंद्रासन। ठीक उसी तरह से इस आसन को दूसरी तरफ भी करेंगे। बाएं पैर को दाहिने के नीचे लिया और दाहिने पैर को ऊपर इस तरह से मोड़ दिए। बाएं हाथ को इस तरह से ऊपर ले गए और अपने दाहिने पैर में फंसा लिया और दाहिने हाथ को पीछे ले गए। शोल्डर और सिर इस तरह से ट्विस्ट किया, पीछे की तरफ देखेंगे, कुछ समय होल्ड रखेंगे। वापस आ जाएंगे। वापस अब करते हैं अगला आसन। उच्च रक्तचाप के लिए वज्रासन और अनुलोम विलोम प्राणायाम अति महत्वपूर्ण है। करते हैं वज्रासन। जिस पोस्चर में देखिए मैं बैठा हूँ यह है वज्रासन, और इस तरह से अनामिका मध्यमा एक तरफ, अंगुष्ठा एक तरफ, तर्जनी उंगली को सिर की तरफ लगाया। बाईं नासिका से श्वास लेना है और दाहिनी नासिका से निकालना है, किंतु अनुलोम विलोम में ध्यान रखना है कि बिल्कुल होल्ड नहीं करना है, रोकना नहीं है, कुंभक नहीं लगाना है। धीमी गति में अनुलोम विलोम लगातार आप जितनी देर 5 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं अवश्य करिए। उच्च रक्तचाप में सिद्धासन अति महत्वपूर्ण है। बाएं पैर को मोड़ करके अपने जननांग के नीचे लिया, दाहिने पैर को अपने घुटने की सीध के भाग में, बाएं पैर के घुटने की सीध के भाग में इस तरह से मोड़ दिया। उसके बाद आप देख रहे होंगे सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली, इस उंगली को एक दूसरे से दबा करके मुद्रा जल मुद्रा लगानी है और जीभ को कौवे की चोंच की तरह मोड़ देना है जल मुद्रा के साथ। जीभ पाइप की तरह हो गई है और इसी से श्वास को लेना है। सहज रूप से कुछ समय तक रोक करके रखना है और धीमी गति से नाक से बाहर निकाल देना है। इसको कहते हैं शीतली प्राणायाम। आप इसको 3 आवृत्ति 5 आवृत्ति अथवा गर्मी का मौसम है तो आप 10 आवृत्ति तक कर सकते हैं। जीभ को बिल्कुल पाइप की तरह बनाना है। श्वास को इसी पाइप के रास्ते अंदर लेना है और कुछ समय सहजता से होल्ड करके धीमी गति से नाक से बाहर निकालना है।
अब करेंगे शीतकारी प्राणायाम। जीभ को पीछे फोल्ड कर दीजिए और दोनों दांतों को बंद करके दांतों के पीछे चिपका दीजिए और उसी तरह से मुंह से श्वास लीजिए। श्वास का घर्षण दांत और जीभ के बीच में होना चाहिए। कुछ समय रोक करके सहज गति से नाक से निकाल दीजिए। इसको भी आप 3 आवृत्ति, 5 आवृत्ति अथवा गर्मी का मौसम है तो 10 आवृत्ति तक कर सकते हैं। अब आप पद्मासन में बैठेंगे इस तरह से। और बाईं हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली को इस तरह से गोद में रखेंगे। अब सहज श्वसन प्रश्वसन करना है। सहज पूरक रेचक बिना अंतःकुंभक और बाह्यकुंभक को किए हुए श्वास को धीमी गति से अंदर जाने दीजिए और धीमी गति से बाहर निकलने दीजिए। सभी आसनों को और प्राणायाम को कर लेने के बाद सबसे बाद में 20 मिनट का शवासन धीमी गति के श्वास के साथ अवश्य करें। शवासन का YouTube में योग निद्रा के नाम से हमारा वीडियो है, आपको अवश्य मिल जाएगा। और अंत में एक बात, प्रकृति सबकी माँ है। प्राकृतिक चिकित्सा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त उपचार, भला माँ से बेहतर कौन उपचारक है। धन्यवाद, नमस्कार, जय जगत।